प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 8वीं बोर्ड एग्जाम का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये जो नमूना प्रश्न पत्र होगा ये हिंदी विषय का होगा। तो इस नमूना प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पेपर की अवधि, इस पेपर का समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक यानी ये 80 अंक का पेपर आपके होने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है वह हंस पड़ा शहरी ठहरे न, रेखांकित शब्द का अर्थ है। यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द शहरी है इसका अर्थ हमें बताना है। तो अ में है गांव में रहने वाला, ब में शहर में रहने वाला, स में कस्बे में रहने वाला और द में विदेश में रहने वाला। तो शहरी हम शहर में रहने वाले को कहते हैं, तो कोष्टक में ऑप्शन आ जाएगा ब। दूसरा प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। तो हमारी जो किताब का पाठ है बस की यात्रा, उसके अनुसार हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि बस की स्थिति कैसी थी। अ में ऑप्शन है वह बहुत पुरानी थी, ब में वह चल नहीं रही थी, श में उसका चालक नौसिखिया था, द में उसके कांच नहीं थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अ, वह बहुत पुरानी थी। ऑप्शन अ इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। ऑप्शन दिए हैं, अ में अभी बारिश होने वाली है, ब में अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, श में अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, द में अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, शीश पगाने जगह तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है तन, इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन दिए हमारे को हाथ, पैर, शरीर, आँख। तन का अर्थ हो जाएगा शरीर। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, इक प्रत्यय से बना शब्द है, रमणीय, सामाजिक, पराजित, पिकनिक। तो इसका सही शब्द हो जाएगा सामाजिक, जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समाज प्लस एक सामाजिक। ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है रेलगाड़ी, इसका बहुवचन हमें बनाना है। इसका सही बहुवचन बनेगा ऑप्शन स में रेलगाड़ियाँ। स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है, घोड़ा दौड़ाना, बस चलाना, साइकिल चलाना, नाव चलाना। तो जहाँ पहिया है पाठ में गांव की महिलाएं साइकिल चलाना सीखती है, तो ये उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसा है। ऑप्शन स इसमें सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सूर चिर जीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण, राम सीता, राम बलराम, कृष्ण बलराम। तो यहाँ पर कृष्ण व बलराम की बात हो रही है। ऑप्शन द इसमें सही हो जाएगा। अब हम ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है इनको कंप्यूटर में टाइप करके और उनके उत्तर लिख लेंगे, ताकि हमारा जो प्रश्नों को समझने का समय है वो कम लगे, क्योंकि लिख के बराबर समझाएंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 9 से 14 तक होंगे, जिसमें 9वां प्रश्न है, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर है, पेड़ की छोटी छोटी जड़ों में से रोएं, जड़ों में जो रोएं होते हैं उनके द्वारा पृथ्वी से बलपूर्वक पानी की बूंदें पकड़ी गई हैं। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो हमें इसमें कारण बताना है कि सांप ने जो बात कही थी आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, तो उसका हमें उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सांप ने आकाश के बारे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आकाश उसके लिए व्यर्थ है, वह आकाश में रेंग नहीं सकता है। तो सांप रेंग कर चलता है और आकाश में ऐसा वह नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए आकाश व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 11, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोपी ने यशोदा से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने दूध दही अपने दोस्तों में बांट दिया, वह मक्खन जो उसे अच्छा लगा खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। अब 12वां प्रश्न, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं।
तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। अब प्रश्न संख्या 13, सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो इसमें हमें सु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो नए शब्द बनाने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, सु उपसर्ग लगाकर बनाए गए दो शब्द। पहला है सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। दूसरा सु प्लस यश, सुयश। ये दो शब्द बन जाएंगे सु उपसर्ग लगाकर। प्रश्न संख्या 14, सच का विलोम शब्द झूठ है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये भी एक एक नंबर के दोनों हो जाएंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, जिसमें क में उजाला, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा। ख में नरम का विलोम शब्द हो जाएगा सख्त। अब लघुतरात्मक प्रश्न जो 15 से 20 तक होंगे। प्रश्न संख्या 15, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बस की यात्रा पाठ के अनुसार जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए थे वे बस को आश्चर्य से देख रहे थे क्योंकि वे ये जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस की हालत को देखते उनको ऐसा लग गया कि बस है वो कहीं पे भी रुक सकती है। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। राजा रंक यानी गरीब और मांगने वाले फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ हो जाएगा कुछ। प्रश्न संख्या 16, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। लेखक का यह कथन पूर्णतः सत्य है और हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि आजकल ऐसा सामाजिक माहौल है कि ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाने वाले दुखी हैं जबकि बेईमानी करने वाले सुखी हैं। बेईमानी, निराशा, लाचारी तथा मूल्यहीनता की स्थिति में हमारे महान मूल्यों की आस्था हिलने लगी है। अब प्रश्न संख्या 17, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें कविता की 4 लाइनें दी गई, उनका प्रसंग भी लिखना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इसका प्रसंग इस प्रकार हो जाएगा, यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे लोग वीरों को कुछ न दे पाएं लेकिन वे समाज के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते हैं। तो अब इसकी व्याख्या हो जाएगी, कवि ने इस संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक कविता थी। अब प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला मुहावरा है धूम दबाकर भागना। इसका अर्थ हो जाएगा डर के मारे भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को आता देख चोर धूम दबाकर भाग गए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो मूल मुहावरा है उसी का ही प्रयोग वाक्य में करना होता है, नहीं कि इसका जो अर्थ होता है उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ब में चारों खाने चित होना, अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पराजित होना। वाक्य में प्रयोग, कुश्ती के मुकाबले में पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित कर दिया। ये मुहावरों के अर्थ है वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 19, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाहन चलाते समय मैं निम्नलिखित 4 सावधानियां रखूंगा। जिसमें पहला है नियमों का पालन करना, यातायात संकेत, ट्रैफिक सिग्नल, गति सीमा और सड़क संकेतों का पालन करना। जो भी सड़क पर चलने के नियम होते हैं उनका हम पालन करेंगे। दूसरा है सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, हेलमेट 2 पहिया वाहन के लिए और सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन के लिए अवश्य पहनना। तीसरा, मोबाइल का उपयोग न करना, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करना और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से बचना। तो व्हीकल चलाते समय अगर फोन पर बात करेंगे तो ध्यान हटने की संभावना बनी रहेगी और उस समय दुर्घटना होने की
स्थिति आ जाती है। चौथा, सावधानी पूर्वक वाहन चलाना। बारिश, कोहरे या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में धीमी गति से और सतर्कता के साथ वाहन चलाना, यानी मौसम और परिस्थिति के अनुसार गाड़ी की गति हमें रखनी है, वाहन की गति हमें रखनी है। प्रश्न संख्या 20, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? कोई 4। यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा, स्वस्थ रहने के लिए मैं अपने जीवन में निम्नलिखित भोजन संबंधी आदतें अपनाना चाहूंगा, जिसमें पहला है संतुलित आहार लेना। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज से भरपूर संतुलित भोजन का सेवन करना। दूसरा है अधिक पानी पीना। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तीसरा, जंक फूड से बचना। तले भुने और अधिक चीनी व वसा युक्त खाद्य पदार्थों का कम से कम सेवन करना। ये सारे जंक फूड होते हैं। चौथा, समय पर भोजन करना। नियमित समय पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना लेना ताकि पाचन तंत्र सही ढंग से काम कर सके। तो ये 4 भोजन संबंधी आदतें हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 21, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न 6 नंबर का होगा। ये कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इन्हीं का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहले में है जाति ने पूछो साध की, तो इसमें आ जाएगा साध शब्द। दूसरा, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए। तीसरा, रिक्त स्थान तो कर में फिरे, यहाँ आ जाएगा माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में माला फेरी जा रही है। चौथे में जीभी फिरे मुख माई, जग में बेरी कोई नहीं, यानी इस संसार में दुश्मन कोई नहीं है जो मन शीतल हो। अगर आपका मन शीतल है तो इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। इस प्रकार हम इन रिक्त स्थानों को भर देंगे। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखे हैं उनका हिंदी अर्थों से मिलान करना है। तो पहला है पगा, पगा का अर्थ हो जाता है पगड़ी, तो इससे मिलान हो जाएगा जगह। जगह का अर्थ होता है ढीला कुर्ता, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब है दुपट्टी, दुपट्टी का अर्थ हो जाएगा अंगोछा। उपाना, उपाना का अर्थ हो जाएगा जूता। महावत, हाथीवान, और लास्ट में अभिरामा यानी सुंदर। इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। अब है निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 तक। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 8 नंबर का प्रश्न होगा। बदलू मनियार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु उसके बदले में ले लेना। क में बदलू कौन था? तो उत्तर हो जाएगा बदलू मनियार था। ख, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? तो उत्तर हो जाएगा बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। पैतृक पेशा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम किया जा रहा है तो वो पैतृक पेशा कहलाएगा। ग में आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? तो उत्तर हो जाएगा आसपास के लोग बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। ग में वस्तु विनिमय क्या है? तो इसका उत्तर होगा वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी मुद्रा के किया जाता है, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है। तो ये वस्तु विनिमय का अर्थ हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा की छात्रा रोहिणी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और ये 8 नंबर का प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुरा। अगर प्रश्न के अंदर विद्यालय का नाम आया है तो उत्तर में भी आपको वही नाम देना है, और यहाँ पर छात्रा का नाम है तो वो भी आपको इसके नाम की जगह देना होगा। अब आगे विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। ये जो कोटा है ये हमें प्रश्न में दिया गया, तो हमें वही नाम लिखना पड़ेगा। मैं भी उनके साथ कोटा जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आप मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी रोहिणी। जो हमें प्रश्न में दिया गया कक्षा आ जाएगी 8 और दिनांक जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखोगे उसकी यहाँ पर आ जाएगी। अब प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध भी 8 प्रश्न का होगा। तो यहाँ पर जो आपको 4 टॉपिक दिए हुए होंगे उनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। तो हम रक्षाबंधन पर लिखेंगे। तो निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होगी। रक्षाबंधन एक बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के स्नेह बंधन के रूप में मनाया जाता है। अब त्योहार मनाने के कारण, प्राचीन समय में वैदिक आचार्य अपने शिष्य के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उसे वेद शास्त्र में पारंगत करते थे। धीरे धीरे यह त्योहार की परंपरा ने सामाजिक रूप धारण किया। ब्राह्मण अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए समर्थ व्यक्तियों के हाथों में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर अपनी रक्षा की कामना करने लगे। रक्षाबंधन मनाने का तरीका। रक्षाबंधन का पावन त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के लाट पर टिक्का लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में भाई बहन को उपहार व रक्षा करने का वचन देता है। उपसंहार। यह भाई बहन का त्योहार है। इस दिन भाई बहन परस्पर स्नेह बंधन की परंपरा स्वीकार करते हुए पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार हमारा ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर है वो हल हो गया है। अगर इस मॉडल पेपर के आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको इस मॉडल पेपर को हल किया हुआ एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप ध्यान से नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।